चल बेटा, आज ना तेरी सौतेली माँ तेरे लिए बड़े प्यार से दूध बना के लाई है। अब इस दूध को जल्दी से पी ले और एक गहरी नींद में सो जा, है ना? मुंह खोल। रामू तो पागल हो गया है, क्या किया तूने ये? मालकिन, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैंने क्या किया? हाँ, क्या गलत कर रही हूँ मैं? अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ ना। मालकिन, मुझे अच्छे से पता है कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रही थी या कुछ और। तू पागल हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बोले जा रहे हैं? हाँ, तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तू बहुत बदतमीज हो गया है। मैं सुमित को बुलाती हूँ अभी। सुमित, सुमित। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? देखो ना सुमित, ये कितना बदतमीज है। मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ और ये आके मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने एक बार तो इग्नोर किया, लेकिन दोबारा मेरा हाथ पकड़ रहा है और हाथ पकड़ो तो पकड़ो, बच्चे का दूध भी गिरा दिया। क्यों? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू मेरी बीवी पर गंदी नजर रखेगा? और तो और तूने मेरे बच्चे का दूध तक फैला दिया। इतनी औकात हो गई तेरी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे ना पहले ही पता था कि इसकी नजरें ना मेरे ऊपर बहुत गंदी हैं। तेरी इतनी औकात हो गई रामू? तुझे अच्छे से पता है इस घर में तुझे क्यों लाया गया है? ताकि तू मेरे घर के काम संभाल सके। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है तो उसकी माँ सारे काम नहीं कर सकती, आधे काम तू करेगा। यही शर्त थी ना हमारी। और तू इसी घर में रहकर मेरी बीवी पर गंदी नजर रखेगा और मेरे बच्चे का दूध पिलाएगा। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दूध में जहर मिला हुआ है। ये अपने बच्चे को मारना चाहती है। नहीं सुमित, ये कुछ भी बोल रहा है। अपने बचने के लिए ना ये बहाने बना रहा है और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? अरे वो मेरा अपना बच्चा है, सौतेली सही, मैं माँ तो हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी उसके साथ? तू पागल हो गया है क्या? दूध में जहर कैसे हो सकता है? अरे माना वो सौतेली माँ है उसकी, पर वो अपने बच्चे को मारेगी थोड़ी। और वैसे भी तू इतना बड़ा इल्जाम उस पर कैसे लगा सकता है? तुझे पता है हमारी शादी से पहली शर्त यही थी कि जब ये बच्चे को प्यार देगी, अच्छी परवरिश देगी, एक माँ का प्यार देगी, तब ये इस घर में आएगी शादी करके, वरना नहीं। तो तू कैसे इल्जाम लगा सकता है उस पर? हाँ मालिक, मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास क्यों करोगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सुबह सब्जी लेकर घर आ रहा था ना। वो क्या है ना, अब मैं एक सौतेली माँ हूँ तो सौतेली माँ होने का फर्ज तो मुझे निभाना पड़ेगा ना। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। तेरी माँ तो चली गई और तुझे हमारे पास छोड़ गई, और सुमित तुझसे इतना प्यार करता है कि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देगा। तो मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? वैसे मैं इतनी बुरी हूँ तो नहीं, पर मैं क्या करूँ, तूने मुझे मजबूर कर दिया ये करने पे। अब तेरा वक्त आ गया है इस दुनिया से जाने का। बाय। नहीं सुमित, ये कुछ भी बोले जा रहा है। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? ये बस चाहता है कि हम दोनों में गलतफहमियां हो जाएं और तुम मुझे घर से निकाल दो। देखो सुमित, या तो ये इस घर में रहेगा या तो मैं। तुम इसे निकालो जल्दी। देख रामू, मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास कोई सबूत नहीं है। अरे वो बेशक सौतेली है, पर वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करती है इसको। एक काम कर, मेरे घर से बाहर निकल जा। ठीक है मालिक, मैं आपके घर से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मालकिन को बोलो कि वो ये दूध पीकर दिखाए। नहीं सुमित, ये बच्चे का दूध है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? और ना घर में दूध भी खत्म हो गया, इतना ही बचा है, तो वो क्या पिएगा? कोई बात नहीं नव्या, जब रामू कह रहा है तो तू पी के दिखाना दूध। और वैसे भी दूध तो और आ जाएगा, लेकिन तू दूध पी कर दिखा ताकि मैं इसे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल सकूं। देखो सुमित, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम क्यों साबित करना चाहते हो कुछ भी इसे? ये तो नौकर है। तुम ऐसा मत करो। हाँ, तुम्हें पता है ये थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, वो क्या पिएगा? मैं उसे साबित करने के लिए तुझे दूध नहीं पिला रहा, बल्कि मैं खुद को साबित करने के लिए तुझे दूध पिला रहा हूँ, ताकि मुझे भी तो विश्वास हो जाए ना कि तू सौतेली होने के बाद भी मेरे बच्चे को अच्छे से प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है। और वैसे भी तुझे तो फटाफट ये दूध पी लेना चाहिए ताकि ये झूठा साबित हो जाए और मैं इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालूं। जल्दी पी, चलो जल्दी दूध पी। नहीं सुमित, मैं ये दूध नहीं पी सकती हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं दूध मार्केट से और ले आऊंगा, मैं पूरा टैंकर मंगा दूंगा, पर तू ये दूध पी के दिखा मुझे अभी। सर मैं दूध नहीं पीऊंगी। अब मुझे अच्छे से यकीन हो गया कि झूठी तू है, ना कि रामू। रामू ने अब तक जो कुछ भी मुझे बताया वो सब सच है। अरे तुझमें इतनी भी शर्म नहीं है कि तू मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए चल दी? तुझे अच्छे से पता है शादी से पहले मैंने यही शर्त रखी थी कि तू मेरे बच्चे को एक माँ का प्यार देगी, उसकी परवरिश अच्छे से करेगी, और तू उसके दूध में जहर मिलाकर उसे मारने के लिए चल दी।
वजह? हाँ, तुम मुझसे वजह पूछ रहे हो? वजह ये बच्चा है, तुम्हारा सारा ध्यान इस बच्चे पे रहता है। तुमने कहीं मुझ पे ध्यान दिया है? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम सारे दिन इसके साथ लगे रहते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। और मैंने क्या गलत किया? हाँ, हर लड़की की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरा पति मुझसे प्यार करे, मेरी साइड देखे तो सही, पर नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। और मैं भी चाहती हूँ हमारा भी बच्चा हो, उसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, वरना तुम सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दोगे। मैंने सोचा था तू बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैंने अपने बच्चे के लिए तुझे चुना था, पर मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई होगी और इतनी नीच हरकत करेगी कि तू एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए चल देगी। अरे वो बच्चा जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं है, अपनी आंखें तक नहीं खोली ढंग से, और तू उसे मारने के लिए चल दी। दिल नहीं है क्या तेरे पास? और वैसे भी मेरे रिश्तेदार ना सच ही कहते थे कि दूसरी शादी बिल्कुल मत कर, क्योंकि सोतेली माँ हमेशा सोतेली ही होती है, कभी सगी माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती। अरे तेरे जैसी नीच औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देखो सुमित, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बस बहक गई थी। देखो मुझे एक चांस और दे दो बस, प्लीज। मैं तुझे कोई मौका नहीं देने वाला। क्या करूं, एक और मौका दूं ताकि तू मेरे बच्चे को फिर से मारने की कोशिश करे? अरे कोशिश क्या, इस बार तो तू उसे सच में जान से मार देगी। अरे थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए और अपने खुद के बच्चे के लिए तू मेरे बच्चे को मारने के लिए चल दी। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, पर तूने मेरे सारे भरोसे को तोड़ दिया। अब एक काम कर, चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जा, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। देखो सुमित, गलती हो जाती है सबसे, मुझसे भी एक गलती हो गई, एक गलती तो माफ हो जाती है ना सुमित, प्लीज। और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज सुमित। गलतियां माफ होती हैं, पाप की कोई माफी नहीं होती। बाहर निकल मेरे घर से। मालिक, आप चिंता मत करो, आज से इस घर की और इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे तू इतने सालों से हमारे घर में काम करता है, आज तक तूने इतनी वफादारी दिखाई, आज तक कभी धोखा नहीं किया हमारे साथ, और मैं उस कल की आई लड़की के लिए तेरे ऊपर चिल्लाया और हाथ भी उठाया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। मैं जान चुका हूँ कि मेरे बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश और इतनी सेफ्टी तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। आज से मैं और तू मिलकर इस बच्चे का ध्यान रखेंगे, इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे। अब एक काम कर, तू इसे लेकर अंदर बैठ, मैं मार्केट से दूसरा दूध लेकर आता हूँ।